बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे चोंगे हमारे बनके रेडी हुए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। जब भी आपका मीठा खाने को दिल करे तो आप मीठे चोंगे घर में बनाएं और इसको ट्राई करें। ये देखिए, इसकी एक एक लेयर चेक करें, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। एक मरतबा ट्राई करेंगे तो आप यही बनाकर मीठे में खाए करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटखारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे मीठे चोंगे। मीठे चोंगे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से फुल क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल नरम बनते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो चैनल पर नए हैं, जल्दी से चटखारा विलेज रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब इनकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैदे को छान लिया है और 2 कप मेरे पास मैदा है, वो मैंने इसमें एक बाउल में ऐड कर लिया है और इसमें हाफ़ चम्मच मैंने नमक का ऐड कर दिया ताकि इसकी अच्छा जायका आए, और 2 चम्मच मैंने इसमें घी के ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे कि हमारा घी जो है हमने इसमें डाला है वो अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको आटा गूँधेंगे। इसका इस तरीके से हम आटा गूँध लेंगे। आटा हमारा ना ही ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त आटा हमारा गूँध चुका है। जिस तरह से हम आम घर में आटा गूँधते हैं, इसी तरीके से आटा हमारा होना चाहिए। अब हम इसको ढाँप देंगे और इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। हल्का सा ऊपर हम घी लगा देंगे ताकि आटा हमारा खुश्क ना हो। इस तरीके से हमने घी लगा दिया है। अब हम इसको ढक्कन देके ढाँप कर इसको छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का लिया है और यहाँ पर 1 कप मैंने पानी का इसमें ऐड कर दिया है। जितनी आपकी चीनी हो उतना ही हमें पानी की भी चाहिए। और इस तरह से हमने इसमें अब थोड़े से इलायची के दाने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। ये देखिए, बॉयल हमारा आ चुका है। 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे। चाशनी हमारी ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। ये देखिए, इसकी थिकनेस चेक कर लें। इस तरह से हमने इसको पकाना है। ज़्यादा गाढ़ी होगी तो मीठे चोंगे आप जब इसमें ऐड करेंगे, डिप करेंगे, तो चाशनी ऊपर जम जाएगी और अच्छे तरीके से चोंगे के अंदर जज़ब नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हमने चाशनी को बना लेना है। दूसरी तरफ हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब हम इसको काउंटर पे इस तरीके से फैलाएंगे और इसके छुरी के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे पेड़े के हिसाब से। पेड़ा आपका ना ही ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। ये देखें, 4 पेड़े हमारे बन गए हैं। अब हमने इनको इस तरीके से हाथों से अच्छे तरीके से पेड़े बना लेना है। पेड़ा ना ज़्यादा छोटा हो और ना ही ज़्यादा बड़ा हो। 4 हमने पेड़े बनाए थे और हमने अब 3 बना लिए हैं। एक पेड़े को मैंने तीनों पेड़ों में थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड करके हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फिर काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से हम पेड़े को प्रेस करेंगे और फिर बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम बेलन की मदद से बेलेंगे और इसकी हम रोटी बना लेंगे। रोटी ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। और उसके बाद हमने ब्रश लिया है, ब्रश को हम घी में डिप करेंगे और इस तरीके से रोटी के ऊपर लगा देंगे। सारी रोटी के ऊपर हमने घी लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम मैदे को डस्ट करेंगे और छुरी की मदद से इस तरह से हम बड़े बड़े से कट लगाएंगे। ये देखिए, रोटी के ऊपर हम इस तरह से बड़े बड़े से कट लगा लेंगे। कट लगाने से हमने दोबारा से हमने पेड़ा बनाना है। इस तरह से हम कट लगाएंगे तो हमारे चोंगे की लेयर बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खुलकर आएगी। इस तरह से हमने अब इस पट्टी को इस तरह से उठाते जाना है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पट्टी को हमने रखते जाना है और ऊपर से हल्का सा हम हाथ से प्रेस करेंगे।
ताकि जो है अच्छे तरीके से आपस में ये जुड़ जाएं। ये देखिए इस तरह से हमने फिर से इसका पेड़ा बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम इसको उठाएंगे और इस तरह से रोल बनाएंगे इसका। ये देखिए इस तरह से हम इसका रोल बनाएंगे और फिर से हम पेड़े को तैयार कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी लेयर देखें माशाल्लाह से एक एक इसकी लेयर नज़र आ रही है। ये देखिए हाथ से ऊपर प्रेस करेंगे और पेड़ा रेडी हो जाएगा। दूसरा भी हम पेड़ा इसी तरीके से रेडी करेंगे। काउंटर पर मैदे को डस्ट करेंगे, पेड़े को उठाएंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, बेलन से बेलेंगे और इस तरह से रोटी बना लेंगे। रोटी इसी साइज़ में होनी चाहिए और फिर हम ऊपर घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद हम ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मैदे को डस्ट कर दिया है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही मीठे जोंगे पसंद आएंगे। और आप मेहमानों के लिए भी बनाएंगे तो मेहमान भी खुश होकर जाएंगे। और मीठी डिश में यही बनाएंगे तो आप से मीठे जोंगे फरमाइश से घर वाले बनवाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। ये देखें माशाल्लाह से दूसरा पेड़ा भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें इसकी लेयर देखें, एक एक लेयर खुलकर आई है। इस तरीके से हमने पेड़ों को बना लिया है। अब फिर से हम मैदे को काउंटर पर डस्ट करेंगे और इस तरह से पेड़े को उठाकर हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे। अब बेलन से हल्का सा हमने बेलना है, ज़्यादा दबाकर नहीं बेलना ताकि लेयर जो है दब ना जाए। और आप नरम हाथों से दबाएंगे तो लेयर जो है खुलकर आएगी। और ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब हमने घी को कढ़ाई में गरम कर लिया है। ये देखें हमारा घी कढ़ाई में गरम हो चुका है। अब हम रोटी को उठाएंगे और आराम से आहिस्ता से कढ़ाई में डालेंगे और इस तरह से हम चिमटे से घी जो है झोंगे के ऊपर भी डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस तरीके से हम इसको हल्का ब्राउन कलर आने तक यानी कि क्रिस्पी होने तक इसको हल्की आंच पर इसी तरह पकाएंगे। आंच को आपने हल्का रखना है ताकि अंदर से भी अच्छे तरीके से ये पक जाए और ऊपर से भी अच्छे तरीके से पक जाए और हल्का गोल्डन कलर आ जाए। अगर आपने घी को ज़्यादा गर्म किया, आग को भी आपने तेज़ रखा तो झोंगे जो है बहुत तेज़ी से गोल्डन हो जाएंगे। इसीलिए हमने आग को कम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं आंच को रखना। तो इस तरह से हम उलट पुलट करते जाएंगे और इस तरीके से हम पका लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें बहुत ही ज़बरदस्त आया है और एक एक लेयर जो है इसकी ये देखिए खुलकर नज़र आ रही है। इस तरह से हम चिमटे से प्रेस करेंगे हल्का हल्का सा ताकि जो है अच्छे तरीके से अंदर तक ये पक जाए। ये देखें माशाल्लाह इसकी लेयर देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर आई और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। अब हम इसको इस तरीके से उठाएंगे और जो है अंदर तक जो है घी उसको भी हम अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से उठाएंगे तो जो अंदर तक घी लेयर में वो इस तरह से ड्रेन हो जाएगा। और दूसरा भी इसी तरीके से हम इसमें कढ़ाई में ऐड कर देंगे और पकाएंगे उसको भी। चिमटे की मदद से हम इसके ऊपर घी इस तरह से डाल देंगे और इसको भी इस तरह से पकाएंगे। ये देखें इसको भी हमने हल्का ब्राउन कलर आने तक हल्की आंच पर इस तरह से पका लेना है। दूसरा झोंगा भी हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। इस तरह से हम चिमटे से उठाएंगे और जो अंदर तक घी है वो इस तरह से ड्राई हो जाएगा। ये देखें घी निकल रहा है और अंदर से ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हम इसको डिश आउट करेंगे। ये माशाल्लाह से तीसरा भी हमने इसमें अब डाल दिया है कढ़ाई में, वो भी सेम इसी तरीके से पकाएंगे। ये देखिए मीठे झोंगे जो हैं हमारे माशाल्लाह से अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब हमने जो चाशनी बना कर रखी थी वो हमारी ठंडी हो चुकी थी। हम इसको हल्का सा अब
फिर से गरम कर लेंगे। अगर आपके पास गरम है तो आप गरम में ही हल्की सी गरम होनी चाहिए, इसमें हम जोंगे डिप करेंगे। यहाँ पर मैंने चाशनी को हल्का गरम होने के लिए रखा है, तो इसमें मैंने खिवड़ा के 2 बूंदें डाल दी हैं ताकि अच्छी खुशबू आए। और इस तरह से जोंगे को उठाएंगे और चाशनी में डिप करेंगे। इस तरह से हम डिप करेंगे। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे, चिमटे की मदद से हम इसको उठाएंगे और इसकी साइड को चेंज करेंगे। आपने भी दबाकर इसको नहीं पकड़ना, अगर आप इसको दबाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। इस तरीके से माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हमारे मीठे झोंके। ये देखें, इस तरह से हम इनको डिप करेंगे। ये देखें, इस तरह से आप डिप करेंगे तो अंदर तक चाशनी जो है ये मीठा अंदर तक चला जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इस तरह से हमने तमाम जो है जोंगे इस तरह से डिप करते जाना है और इनको बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पर अब मेरे पास ड्राई फ्रूट है। खोपरे को मैंने कद्दूकस कर लिया है, बादाम को भी काट लिया है और पिस्ते को भी इस तरह से बारीक काट लिया है। और यहाँ पर कलरफुल भी मेरे पास खोपरा है। अब हम इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। घर आए मेहमानों के सामने ये रखेंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। जब भी आपका मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप यही रेसिपी बनाकर ट्राई किया करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मीठे चोंगे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल नरम हैं और ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब हम इसकी आपको एक बाइट चेक करवाते हैं। ये देखिए, इसकी लेयर देखिए माशाल्लाह से, और जो हमने चाशनी में ये डिप किए थे और चाशनी हमारी एक एक लेयर के तक जज़ब हुई है। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार हैं। अगर आप इसको बनाकर खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो रेसिपीज़ मेरी अच्छी लग रही हैं, चटखारा विलेज रेसिपी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, लाइक शेयर भी ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।